दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन अ सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए। वो हम लोग सिंपल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है उसका इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर जो आए थे उसको सिंपल फॉर्मेट में एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन करने से हम वहां से उसे इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय डेफिनेशन से हम लोग निकाले थे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, मतलब इसमें हम लोग बाय इंटीग्रेशन यूज करके क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या था थोड़ा ध्यान दे देते, पहले डिस्कशन कर लेते। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा समझने में लिए आसान हो। लेकिन क्या है, नहीं समझने से भी ये आप समझ पाओगे क्योंकि कैलकुलस मेथड पूरा टोटल डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो हमारा इक्वेशन जो था, चार तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या क्या था। पहला आया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s एंड sn इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए बाई टू 2n-1। तो ये हमारे चार इक्वेशंस ऑफ मोशन है। दोस्तों इसको हमको पूरा याद रखना पड़ेगा, चाहे रट्टा मार के चाहे समझ के आप कैसे भी करके इक्वेशन को आप चार्ट को यूज करना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चैप्टर में जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आगे, तो सारे के सारे में आपको ये चारों फॉर्मूले से आपको ईजी होगा करने के लिए। तो शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड में एक एक को डिराइव करेंगे। तो पहले निकालेंगे ये वाला इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो हमारे पास जो पहला है, हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालेंगे, हमको एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या पता है। दोस्तों हम लोग इसका जब ये सीरीज का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कशन किए थे इसका फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबके बारे में डिस्कशन किए थे। तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ के बारे में डिस्कशन किए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाले थे। मतलब एक इंस्टेंट टाइम में उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक इंस्टेंट टाइम में उसका वेलोसिटी कितना है, एक इंस्टेंट टाइम में उसका स्पीड कितना है, ये हम लोग फाइंड आउट किए थे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का हम लोग को फॉर्मूला क्या पता था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको वहां से पता था डी वी बाई डी टी। मतलब एक स्मॉल पार्ट का क्या होता है दोस्तों, जब कोई आपको बड़ा बड़ा वाला चीज को कुछ निकालने बोलते तो आप क्या करते हो, पहले थोड़ा एक सिंपल पार्ट का छोटा सा पार्ट का आप निकाल लोगे। मतलब स्मॉल पार्ट का निकाल लिए तो स्मॉल पार्ट का एज्यूम करते इतना होगा, तो लंबा पूरा टोटल पार्ट का कितना होगा तो उसको इंटीग्रेट करते। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप ये कैलकुलेशन मेथड करने से पहले आप थोड़ा इंटीग्रेशन का चैप्टर थोड़ा देख ले तो आप समझने के लिए थोड़ा ईजी होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट दिया होगा उसको ज्वाइन करके हम बड़ा पार्ट का निकालेंगे, वो है हमारा इंटीग्रेशन। और डेरिवेशन का क्या होता है, डेरिवेशन का मतलब बड़ा पार्ट रहेगा उसको पार्ट करके उसको स्मॉल पार्ट तक पहुंचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बस इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ए का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे डी वी बाई डी टी आया था। डी वी बाई डी टी मतलब क्या है, स्मॉल स्मॉल वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल टाइम, ठीक है। स्मॉल टाइम में तो एक इंस्टेंट टाइम उसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, तो ये यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे v इक्वल्स टू ए डी टी लिख दे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग, जब व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो था तब हमारा वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी u, क्योंकि इनिशियली टाइम जीरो है और तब इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया हम, u लिए। और जब टाइम क्या होगा दोस्तों, टाइम t इक्वल्स टू t होता है तब वेलोसिटी क्या आता है हमारा, वेलोसिटी आता है v। तो अब लोग क्या करेंगे, अभी ये टाइम और वेलोसिटी का लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन इसको वन देते हैं, इक्वेशन वन में पुट क्या करेंगे, इस टाइम और वेलोसिटी का लिमिट पुट करके इसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकालेंगे वहां से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे देखिए। तो हम लोग सिंपली क्या किया, अभी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यूजिंग लिमिट्स t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू t और u से v तक वेलोसिटी का। तो यहाँ पे क्या करें, सिंपली डी वी ए डी टी। तो यहाँ पे लिमिट कितना पुट करना है हमको, u से v तक और यहाँ पे 0 से t तक, क्योंकि टाइम हमारा 0 से t तक है और वेलोसिटी कितना है, u से v तक है। तो सिंपली इसका आगे का स्टेप क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका डी का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, लिमिट आ गया u से v तक, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ए को निकाल लेते बाहर,
0 से t dt। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिसिम्प्लाइज इसका लिमिट पुट कर देते हैं, v का आ जाएगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u इक्वल्स टू यहाँ पे a dt का इंटीग्रेशन आएगा t, इसका लिमिट पुट कर देते हैं 0 से t तक। डिसिम्प्लाइज कितना है यहाँ पे v माइनस u इक्वल्स टू a t माइनस 0। तो आपका सिंपली आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सजा के लिखेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस ये माइनस यू उधर गया प्लस यहाँ पे आएगा ए टी। तो ये आपका सिंपली क्या आ गया, इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों, इसको आप याद रखने में बहुत आसान होगा क्योंकि कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। सिंपली आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन डालना है क्या, डी वी बाई डी टी। तो उसका बस लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन करना है, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे आपका फॉर्मूला तक। अगर दोस्तों आपको मान लो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप यहाँ पे सिंपली ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड में। तो इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो फर्स्ट वाला डिराइव कर चुके हैं, तो अभी सेकेंड वाला करते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, कैलकुलस मेथड में। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके ये वाला इक्वेशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v का आ जाता है ds बाई dt। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो प्रीवियस वीडियो हम लोग निकाले थे ना यूनिफॉर्म एक्सलेटेड बॉडी के लिए, तो उस फॉर्मूले को वहां से जो मेथड से हम निकाले उस मेथड का हम प्लस कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड होता रहेगा वहां पे हम लोग वो वाला प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये कैलकुलस मेथड में है, ये क्या है, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या वेलोसिटी क्या है, ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, कितना टाइम है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम। तो अगर हमारा वेलोसिटी तो हमको पता है v इक्वल्स टू ds बाई डी टी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देते हैं ds इक्वल्स टू v डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे इसको रख दी इधर और इसे मल्टीप्लाई किधर कर दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमको मिला था v का वैल्यू कितना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे v का वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ds इक्वल्स टू कर दिए u प्लस ए टी dt। बस इतना कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। आगे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ आपको इसका लिमिट पुट करना पड़ेगा। जैसे कि लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखो, जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो था, टाइम t इक्वल्स टू जीरो मतलब तब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा मोशन में स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम जीरो है। तो हम लोग टाइम भी स्टार्ट नहीं किए, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, जीरो होगा। मतलब अभी डिस्टेंस भी कुछ कवर नहीं किया, तो s इक्वल्स टू जीरो आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जीरो है। तो जब टाइम ले लिया हम कितना, t इक्वल्स टू टी लिए, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस, s डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी ये क्वेश्चन इसको 2 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ds यहाँ पे इंटीग्रेशन u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिमिट क्या पुट करेंगे, s का लिमिट क्या है 0 से s तक, और टाइम का कितना है 0 से t तक। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ds का इंटीग्रेशन s आएगा, इसका लिमिट 0 टू s। फिर ये बेटा हो जाएगा, आप इसको थोड़ा डिवाइड कर दो, u डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक प्लस ए टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे s का हो गया s माइनस 0, यहाँ पे u को निकाल दो बाहर, 0 से t dt प्लस यहाँ पे a निकाल दो बाहर, t का इंटीग्रेशन 0 से
टी। तो आगे क्या करना है यहाँ पे, एस को जगह एस हो गया, ये यू का यू रहा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, इसका लिमिट क्या है 0 से टी तक, प्लस ए इसका हो गया टी स्क्वायर बाई 2 टी का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे पुट कर दिया लिमिट 0 से टी तक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सिंपली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आगे क्या करें, सिंपल इंटीग्रेशन क्या है, उतना हार्ड इंटीग्रेशन भी नहीं है, अब बस आपको लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो अभी एस इक्वल्स टू आ गया यू, ये हो गया टी माइनस 0 प्लस ये ए, इसका हो गया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी हो गया प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स नॉट लेने का ज़रूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो लेने का ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस बाई डी टी का फॉर्मूला याद किया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, डी एस इधर लाए वी डी टी उधर ले गए, और यहाँ पे बस आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट को देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिट है। यहाँ पे टाइम जब 0 था तब डिस्टेंस भी 0, जब टाइम t हुआ तो डिस्टेंस s कवर हुआ, तो उस लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो सिंपली हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलस मेथड में निकालेंगे किसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का, फिर से एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, ये हमको पता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इतना हमको पता था, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक एडिशनल चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी था, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी एस बाई डी एस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, भाई ये 1 है कि नहीं, पहले कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, डी वी बाई डी एस कर दिए यहाँ पे, और क्या कर दिए, सॉरी, इंटू डी एस बाई डी टी कर दिए। बस इधर का उधर उधर का इधर जगह चेंज कर दिए। मैं यहाँ था, इसको यहाँ पे ले आया, और यहाँ का था उसको वहाँ पे ले गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इधर का एस को इधर ले आया, टी को उधर ले गया। अच्छा, तो आगे क्या करना है, तो बेटा डी एस बाई डी टी क्या था, डी एस बाई डी टी, यहाँ पे डी एस बाई डी टी क्या है, थोड़ी देर पहले लिखे थे v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी लिखे थे कि नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, कितना डिस्प्लेस कितना टाइम में हो रहा है, तो वेलोसिटी होगा कि नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं a इक्वल्स टू v डी वी बाई डी एस, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये डी एस यहाँ पे कुछ अलग सा लग रहा है, तो इसको इधर ले आते हैं भाई, वहाँ पे कुछ वी डी वी सेम है, तो ये डी एस इक्वल्स टू वी डी वी, तो ये आ गया सिंपल, ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। अभी क्या करना है, हमको यहाँ पे फिर से थोड़ा लिमिट पुट करना पड़ेगा। क्या लिमिट पुट करना पड़ेगा, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तब वेलोसिटी क्या है, u है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, और जब t इक्वल्स टू t है तो u वेलोसिटी v है, और s इक्वल्स टू s है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिमिट पुट कर देंगे, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ a डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से s तक, यहाँ पे u से v तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको बाहर रख दिए, a को रख दिए बाहर, और यहाँ पे ds को कर दिए इंटीग्रेट, इसके सहारे 0 से s तक, और यहाँ पे कर दिए v का इंटीग्रेशन कर दिए, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो गया u, तो ये हो गया a, इसका हो गया s 0 से s तक, यहाँ पे थोड़ा ये बना देते हैं, फिर हो गया ये कितना, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कितना जाए, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो आगे क्या करना है, a इक्वल्स टू एस माइनस 0 इक्वल्स टू ये हो गया
ये 2 रहेगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया आपका ए एस और यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 इधर नीचे क्या करें, इसको इधर लेके आते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो 2as हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये रहा आपका इक्वेशन। थोड़ा हमारे टाइप सजा के रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लोग आ गया भाई सब आपका इक्वेशन, कोई दिक्कत है, बस इतना सा और आपका इक्वेशन। कोई यहाँ पे झोल झाल कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको एडिशनल ये डी एस बाई डी एस मल्टीप्लाई किया, फिर इधर का उधर उधर का इधर कर दिए, आगे का काम आपको पता है, निकाल दिए, इंटीग्रेशन किए, सिंपली आपका इक्वेशन निकल गया। तो ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा और एक बच गया है कि नहीं, कौन सा, एसेंट का निकालना पड़ेगा। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका क्या है, आपका बॉडी कंटिन्यू मोशन में रहता है, ठीक है, कंटिन्यू मोशन में है, तब आपको बोलेंगे अगले 60 सेकंड में वो कहाँ पे पहुँचा होगा, 120 सेकंड में कहाँ पे पहुँचा होगा। तो nth सेकंड जो आया, मतलब कोई रैंडम कोई सेकंड का पूछेंगे कहाँ पे होगा बॉडी का पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो तब आप क्या कर सकते हैं, एसएन वाला इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एस करेगी नहीं, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे वही सेम यूज़ होता है, बस एसएन इस टर्म को लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एस फाइंड करते हैं, यहाँ पे भी एस फाइंड करते हैं, बस यहाँ पे nth पोजीशन के लिए, ठीक है। तो हमें पता है v इक्वल्स टू क्या है, डी एस बाई डी टी है, वही हर जगह v को डी एस बाई डी टी को लेके कर रहे हैं जनरली, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं v डी टी इक्वल्स टू डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको हम कर सकते हैं डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे बढ़े। फिर हमको पता है v क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है कि नहीं, इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे, अभी यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे डी एस आ जाएगा आपका u प्लस ए टी डी टी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अभी क्या है हमारा यहाँ पे लिमिट क्या लेना पड़ेगा, व्हेन टाइम क्या है n-1 है, टाइम क्या है n-1 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट थोड़ा ध्यान से, t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड है, तब डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, s हो जाएगा s(n-1) डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, ये आपका s हो जाएगा। और जब t इक्वल्स टू n आएगा, n सेकेंड आएगा, तब आपका s आएगा s(n) आएगा। तो ये वाला लिमिट को हमको पुट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं शुरू, यूजिंग द लिमिट्स। इंटीग्रेशन ds, यहाँ पे u प्लस ए टी डी टी, यहाँ पे पुट करेंगे कहाँ से, एस डी एस का s(n-1) से sn तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, t टाइम का n-1 से n तक, है ना, यही तो है। आगे बढ़े, ds का हो जाएगा s, इसका पुट कर दो sn-1, यहाँ पे sn, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, u का हो जाएगा u डी टी n-1 n प्लस a t का डी टी n-1 n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sn-1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, dt का आ जाएगा t, आपका t u t n-1 n, फिर प्लस a t स्क्वायर बाई 2 का यहाँ पे डाल दो, n-1 n डाल दिए। अभी क्या करेंगे, तो हमको पता है sn-1 क्या होता है, sn आता है कि नहीं। यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग किए थे डायग्राम कुछ इस तरह, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है sn, इस पोजीशन का है sn-1, यहाँ से यहाँ तक का, तो हमको ये वाला निकालना है। तो क्या है, ये sn थे कि नहीं, तो sn कैसे निकालते हैं, sn-1 आ गया, पर sn आया था कि नहीं, तो यहाँ पे इसका डाल सकते हैं हम लोग sn डाल देते हैं। तो ये आपका u यहाँ पे हो जाएगा n-1, यहाँ पे होगा n-1, ठीक है, प्लस
ये हो जाएगा आपका ए, टी की जगह एन डालो, एन का स्क्वायर बाई 2 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह निकलेगा। ये हो गया आपका कितना, ये तो आपका कट रहा है, यू एन माइनस एन प्लस 1, फिर यहाँ पे बच गया कुछ प्लस ए का हो गया यहाँ पे, इसका हम लोग क्या करेंगे एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हाँ यह जगह ए इंटू ए बाई इसको 2 को यहाँ पे बाहर निकाल दो, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। एस एंथ इक्वल्स टू आपका आएगा कितना, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करने से हमको मिल जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका एसेंट का इक्वेशन। आया कि नहीं, सेम सेम, कोई उल्टा पलटा आया है क्या, नहीं आया, पूरा सेम टू सेम आया है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो ये था क्या हमारा कैलकुलस मेथड में कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। तो भाई साहब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दिए, कैसे डिराइव करना वो निकाल दिए। तो हमको पता है हमें तो डिराइव करना नहीं है, हमको क्या करना है, डिराइव तो करना था, कर दिए। अभी इक्वेशन को यूज़ कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे यूज़ करें, फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे वेलोसिटी दिया है, यू दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, वहाँ पे एस फाइंड करेंगे, कहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना वेलोसिटी से टेक ऑफ कर रहा है उसको निकालेंगे, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम और स्टार्ट करते हैं एक। तो बेटा हमको यहाँ पे कुछ सवाल में इस तरह पूछा गया है कि ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेक्स ए रन फ्रॉम 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। तो क्या है, सिंपली एक जेट रनवे से पहले गया, फिर टेक ऑफ हुआ, तो हमें पूछा गया उस रनवे में, जो रनवे क्रॉस करके फिर टेक ऑफ हुआ, उस रनवे का मिनिमम लेंथ कितना है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है एस। आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखना है और क्या क्या दिया गया है उसको देखना है। ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करके ना, सबसे पहले आपको पूछा क्या गया उसको देखना है। तो हमको यहाँ पे रनवे का लेंथ पूछा गया है, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद टेक ऑफ हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ वो रनवे का लेंथ के साथ सेम होगा, तो हमको यहाँ पे एस फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। हमको यहाँ पे जब वेलोसिटी टेक ऑफ हुआ है, वहां पे टेक ऑफ होते हुए उसका वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है और v फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या क्या, हमको पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, फिर हमें यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है। हमें दिया गया एक्सेलरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए रेस्ट विथ, यहाँ पे स्टार्ट्स रेस्ट से स्टार्ट किया था, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट से स्टार्ट किया, डाल दिया हम इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, आगे क्या करना है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी लिख देते हैं, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकंड। वो कितना देर तक रन किया रनवे में, 35 सेकंड, मतलब यहाँ पे जो टाइम है हमारा t कितना है 35 सेकंड। चलो भाई साहब हमको इतना सारा दिया गया है, तो हमें s निकालना है। तो s का फॉर्मूला हमारे पास दो था, क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और एक तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से भी हम लोग s फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस s फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिया ही नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या है, u है, a है, t है, तो u है, a है, t है, तो हम लोग ये इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। भाई साहब आपके पास है फॉर्मूला सब, लेकिन कौन से फॉर्मूला यूज़ करोगे वो भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला सब बाय हार्ट कर लोगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आ जाएगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो अगर समझ नहीं पाए तो आप फॉर्मूला कैसे पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, तो हमको ये पुट करना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 0 इंटू 35, तो ये वाला टर्म, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब आपको ये वाला स्कीप कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम आपको यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। जब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप डायरेक्ट s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई मैं भी लिख दिया, मेरे को उतना सब
झमेला नहीं चाहिए। लेकिन आपको अगर दिक्कत हो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे u 0 इंटू टी फिर 35 करके फिर 0 कर सकते हैं। फिर हाफ इंटू ए कितना है, यहाँ पे 3 है, इतनी टी कितना है, टी है 35 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये आ गया हाफ इंटू 3, 35 का स्क्वायर कितना होता है 35 इंटू 35, तो आप लिख सकते हैं 5 5 25, 3 4 12, तो ये आ गया 1225, तो ये आ गया 1225। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे 1.5 इंटू 1225, तो आपका कुछ इस तरह आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 1837.5 आएगा शायद, हाँ 1837.5 मीटर, क्योंकि एस आएगा मीटर में। तो हमको एस मिल गया। और क्या चाहिए हमको, इसके साथ हमें और कुछ पूछा गया है, जैसे कि क्या पूछा गया है, यहाँ पे v पूछा गया है, तो v निकालना है। तो v निकालना है, v के लिए हम कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं, हमको फिर से यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s ये पता है, और ये कहते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पता है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला इजी है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डायरेक्ट 80 कर सकते हैं, इक्वल्स टू यू प्लस 80 डाल देते हैं। यहाँ पे u कितना है, ये तो भाई सब 0 है, इसको स्किप की कर देने से हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो कुछ चाहिए नहीं, तो 80, ए कितना है 3 है, टी कितना है 35 है, तो कितना हो गया 3 5 जो 15, 3 3 जा 9, 105 मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से वो रनवे से टेक ऑफ किया, तभी जाके उड़ान लगाया। कितना देर रन किया, एस 1837.5 मीटर तक पहले भागा, फिर जाके 105 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो टेक ऑफ किया। कोई दिक्कत है तो समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए भाई साहब प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।